कर्नाटका गुलबर्गा शहर में मौजूद शोर गुम्बद, जिसको आम ज़बान में चोर गुम्बद कहा जाता है, उसके अतराफ एरिये में गैर कानूनी तौर पर मुरुम सख्त मिट्टी को रात में हिटाची के ज़रिए खोदकर टिप्परों के ज़रिए ले जाया जा रहा है। इस बात का इंकशाफ जनता दल सेक्युलर के लेबर विंग के प्रेसिडेंट राजा पटेल और महानगर पालिका के वार्ड नंबर 41 के कॉरपोरेटर के शौहर खालिद अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसील बताई। राजा पटेल ने माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अफसरान की इस मुरूम चोरी मामले में मुलव्विस होने का लगाया इल्ज़ाम। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ये टिप्पर को हैंड मार कौन ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ಇದು ಏ ಟಿಪ್ಪರ್ ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಯಾರು चल मार गाड़ी ಇದು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಾಡಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ए होगा ए ओमगाड़ क्योंकि ये इटाची हटना हटना नहीं, ये बार केस होना जरूरी है क्योंकि बहुत नहीं अभी वीडियो तो बना लियो ये नहीं लिखा ये गाड़ियां सुनिए, लिखा है सब क्योंकि बहुत जरूरी है। ऐसा अच्छा दे दो ಹೋಗೋದ್ ಬರೋದ್ ದಾರಿ ಅದ ಈ ತರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾವ ओपन मारो ओपन करो ये तो क्यों रही है हां बड़े साहब ऐसा गाड़ी दे चाचा पर बिड़ो जी गाड़ी ले दो बड़े बड़े ಮುಂದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬರೀ ಅಂತ ಕೂಲಗೆ एक दिन के फोन करेगा तो उनका नाम नहीं लेना चलो 8 दिन से फोन करें मैं वाला पूरा लगा रहा हूं मैं वाला पूरा 8 दिन से कुछ लगा रहा हूं ए तुम्हारा अगर प्रॉब्लम है फैमिली के साथ में दारू भाई माफी चाहता हूं बर ए तम बाहर होनी ए तो मेरा पा नींद पर नहीं ये नहीं लीवर गाड़ी में फोटो चाहिए सबको संता है फोटो हर नहीं क्या करो बताओ ऑलरेडी ये खाली को तुम ये अच्छा काम कर दो, मेरे को पसंद है खाली तो मेरे को साथ देने वाले कोई भी नहीं था, कसम से बोल रहा हूं मैं, कोई भी नहीं था बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ खाली तो पार्टी सेंड में अगर जो करेगा बस तुम, मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि ये चीज़ जो चीज़ था इसके लिए मैं बहुत पीठ लग रहा था, कोई भी नहीं साथ थे तो आज साथ दे दो बस, बहुत खुशी हुई बोल रहा हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे कॉर्पोरेटर खालिद भाई भी साथ में हैं, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर खालिद भाई आज यहाँ मुरुम के गाड़ियाँ जो मार रहे थे वो पकड़े गए हैं। अब गाड़ियाँ 2 लेके गए हैं पुलिस स्टेशन को। ये इटेची है, इटेची नहीं निकाल सकते, ट्रेलर लेके जाना पड़ता है गाड़ी ला को, उसके लिए यहीं रख रहे हैं। डिपार्टमेंट भी साथ में हमारे कॉर्पोरेट कर रहा है, हमारे को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खालिद भाई हमारे को साथ दे के हमारे साथ में रह के आज ये काम कर पकड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई को। ये जो खंबा है करंट का गिरने में आया सो है, उतना भयानक मारे सो है, अगर कोई भी लाइट अगर गिरा हुआ तो कोई भी मरता है, यहाँ उतना पोजीशन है, वैसा मार रहे, कोई पूछने वाला नहीं। अब रात के 1 बज रहे हैं, 1 बजे तक हम लोग काम करना। माइनिंग ऑफिसर का सो गए सो ऑफिस, फोन लगे तो फोन स्विच ऑफ है, 4 दिन से कंटिन्यू लगा रहा हूँ, 4 दिन से रोज मार रहे हैं बोल को, तो आज भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये माइनिंग ऑफिसर इसमें मिले सो हैं, पूरे माइनिंग ऑफिसर पूरे मिले सो हैं। सरकार से यही ये गुजारिश करता हूँ मैं कि इसके ऊपर बहुत एक्शन होना, इसके ऊपर FIR होना, ये गाड़ियाँ सीज होना, ओनर भी जाना और ड्राइवर भी जाना। ये ओनर को मालूम ही नहीं, मुरुम मार रहे। और ये जो ओनर है, ओनर को भी नहीं मालूम है, मुरुम मारने की जगह मैं दुबई में रहता हूँ। नाम क्या है ओनर का? महेश, जो टिप्पर जिसकी है महेश,
और हिटैची उनकी है, टिप्पर भी उनकी है, सब उनका है। इतना हुआ तो भी इनको पहले भी वार्निंग किया गया, यानी कि ऑफिसरों को बोला था तो भी उन्होंने लिख जा को और वापस मार रहे हैं। इसका मतलब ऑफिसर पूरे मिले सो हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ खालिद भाई का, हमारे उनकी टीम से आके ये जो पकड़े और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। वही बोल रहे ना राजा भाई वही बता रहे ना आपको कि माइनिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, जबकि 4-5 दिन से फोन लगा रहे हैं तो भी उन्होंने कंटिन्यू आप टच में है माइनिंग ऑफिसर के, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दे रहे बोल रहे। केस भी कर रहे हैं और तो मैं केस का खुद भी भी इसके ऊपर पहले से ही नजर बनाया हुआ हूँ। ये महेश नामी कौन है बोल के कई बार है ना हमारे जितने भी धक्के वाले उनको पूछ रहा हूँ तो कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिए। तो लगातार 8 दिन से हम नज़र रखते हुए ना आज हमारे हाथ में इन्हों पकड़े गए। तो अब जाके मैं पुलिस वालों को बुलाया, एसीपी साहब को लगाया, फ़ोन रिसीव नहीं करे, सर्कल साहब को लगाया, स्विच ऑफ था। फिर हमारे आरजी नगर के हमारे पीसी को उनको सबको बुला के ना अब ये गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से सीज करा के भिजा रहा हूँ यहाँ से। और ये हिटैची को अब नहीं ले जा सकते तो इसको सुबह लेके जाने वाले हैं। उसका नंबर, हिटैची का ओनर कौन है, सब उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मंगा लिए हैं। और वो पूरे आरोपी जो भी अब ये काम करें उनको भी पुलिस स्टेशन ले आके बिठा रहे हैं। अब जो भी कार्रवाई होंगी ये बहुत बड़े लेवल पे होंगी। राजा भाई जैसा बहुत पहले से इसको फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपका एक वीडियो देखा था, इसके ताल्लुक से बहुत अच्छे तरीके से समझाए भी, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ समझाए, फिर भी ये इस तरह की हरकत हो रही। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये लैंड ओनर को भी नहीं मालूम कि यहाँ पे चोरी हो रही। सो अब कोई बोल रहे हैं असगर साहब की है, कोई अवैध सेठ की है बोल रहे हैं, जैसे कई सारे नामा आ रहे हैं, लेकिन किसकी जगह है वो भी नहीं मालूम। तो हमारे माइनिंग ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, जब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद क्या कर रहे हैं उनका भी काम बनता ना आके देख के करके ना पूरा इसको एक तरफ बंदोबस्त करना, या नहीं बोले तो एक कांस्टेबलों को तो रखना, कुछ तो भी करना, एक पुलिस डिपार्टमेंट को बोल के 2 कांस्टेबल को तो रखना, उनका काम है ना, उतना तो कर सकते जब इतना ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आप ये खंबा यहाँ पे ऊपर हो, अगर ये गिरा बोले तो किसी की भी जान जा सकती। इतनी जोरदार बारिश आ रही है, अलहमदुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी बात है। अगर गिर गया, कोई इंसिडेंट हुआ तो जिम्मेदार कौन है? दोनों एमएलए लोग भी अब ये ऑफिसर ही ऐसे हैं तो उन्होंने एमएलए साहब का काम क्या है, उन्होंने फ़ोन करके बोलेंगे भाई, ऑफिसर का काम है ना, ऑफिसर का काम है। एमएलए बोलने के बाद भी तो करना ना। लास्ट टाइम भी हम एमएलए मैडम को भी बोले, अलम प्रभु साहब को भी बोले, माइनिंग के ताल्लुक से, ये शोर गुमस के ताल्लुक से कंटिन्यू बोले। तो उन्होंने जो भी है माइनिंग ऑफिसर्स को बोले वो लोग इसमें ध्यान देना चाहिए। अभी तक मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ माइनिंग ऑफिसरों को, उसके बाद रिटर्न कॉपी भी दिए सो है मेरे को, रिटर्न में दिए सो है मेरे को, तो वो लोग अभी तक एक्शन नहीं लिए। वो लोग क्या बोल रहे हैं, खाली हमारा पंचनामा चल रहा है, वो पंचनामा होने के बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसकी हिटैची सीज करेंगे, वही सीज करेंगे, टिप्पर सीज करेंगे। वो कहाँ भी सीज करते हैं बोले, क्योंकि उनको ऑलरेडी वीडियो भी डाल चुका हूँ मैं, जो हिटैची क्लियर दिख रहा है ना नंबर, वो वीडियो भी डाल चुका हूँ, अभी तक सीज नहीं हुआ है, फिर भी दोबारा मार रहे हैं ये लोग। मैं उसके लिए ये सर्कल साहब का फ़ोन नहीं लगने से 112 को लगा के बेंगलुरु को बोलने के बाद बेंगलुरु की 112 भी आ गई, उनको फ़ोन लगा को बोलने के बाद वो भी आ गए। आरजी नगर के हमारे खालिद भाई बुलाए, उन्होंने भी आए। सब आने के बाद 1-2 टिप्पर सीज हुए हैं। अगर इसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ इमीडिएटली तो हमको मालूम है कहाँ जाना है। लोकायत एक ही है घर अब, क्योंकि इसके सिवा कुछ नहीं है। लोकायत में देंगे, माइनिंग ऑफिसर कितना खा रहे मालूम पड़ जाएगा। और अब हम थोड़ी देर पहले ओनर को पूछे तो है ना, कुछ लेआउट वाले मंगाए, उनको हम मुहर्रम डाले बोले, तो उनके ऊपर भी केस होगा। उनको नहीं मालूम रहता, लेकिन इन्हों जहाँ ले आके डाले ना, इनके चक्कर में वो लोग पीछे जाते हैं लेआउट वाले, और इन्हों जहाँ जहाँ मुहर्रम डाले ना वहाँ पे ले जाके इंस्पेक्शन करने वाले हम भी ऑफिस अब सर्कल को वही बोला तो नहीं ठीक है, उन्होंने जहाँ जहाँ मुहर्रम डाले ने वहाँ पे भी हम देंगे बोलकर बोले सर्कल साहब। इंशाल्लाह कल जो भी होंगी कार्रवाई होंगी। और राजा भाई जैसा बताएं वैसे एक मजबूत कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ही जगह नहीं, ऐसे हिस्टोरिकल बहुत सारे प्लेसेस हैं। अभी थोड़ा आगे गए बोले तो खत्म, आप थोड़ा ऊपर चढ़ो देखो आप यही शोरूम से ऊपर, सही है, ऊपर ही है शोरूम। इतनी बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये, एक जमाने से खड़ी हुई इमारत है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है शहर गुलबर्गा की क़दावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बाशऊर और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.